अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए मीठी डिश लेके आए हैं जिसका नाम है गुड़ वाले चावल। अकेला अकेला दाना है, बहुत ही खूबसूरत कलर भी आया है चावलों का। बच्चे बड़ों सबकी मनपसंद है। खासकर मेरे भतीजे मुनीब को तो बहुत ही पसंद है चावल। ये मेरे भतीजे मुनीब की फेवरेट डिश है। खुद भी खाएं और अपने मेहमानों को भी खिलाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चले हम आपको बताते चले जो जो चीजें इसमें डलनी है। गुड़ लिया है हमने 500 ग्राम, आधा किलो। और आधा किलो हमारे चावल हैं। चावलों को मैंने 2 घंटे पहले भिगो लिया था। ये सुपर बनास्पति के चावल हैं, इसका पानी हमने निकाल चुके हैं। साथ ही हमने इसमें डालना है घी। घी हमने लिया है 1 कप। 1 चम्मच हमने लिया सौंफ। 3 से 4 अदद हमारी छोटी इलायची है। कुछ हमने नारियल लिए, इनको हमने क्रश कर लिया है। साथ ही हमने जवेत्री का फूल लिया है। 3 से 4 अदद हमने लौंग लिए हैं और कुछ हमने बादाम लिए, इनको भी हमने बारीक बारीक क्रश कर लिया है। 1 कप हमने पानी लिया है, ये हमने पानी डालना है चाशनी के लिए। उसी तरफ हमने टाइम की बचत करते हुए यहाँ हमने पानी को पहले उबाल लिया है, जिसमें हमने चावल डालने हैं। बर्तन को आपने अच्छी तरह से साफ करना है, कोई चीज आपने जाया नहीं करनी। चम्मच की मदद से आपने चावलों को अच्छी तरह से हिला लेना है। और साथ ही हमने जो आपको बताया था जवेत्री का फूल और लौंग इसमें डाल देने हैं खुशबू के लिए। और ऊपर हमने ढक्कन दे देना है। ढक्कन आपने पूरा नहीं देना, चावलों को आपने अच्छी तरह उबाल कर लेना है। दूसरी तरफ हमने एक पैन लिया है, इसमें हम डाल देंगे गुड़। जो कप एक पानी का डाल हमने बताया था आपको, वो इसके अंदर हमने डालकर हमने दूसरे चूल्हे पे हमने इसको रख देना है चाशनी के लिए। लीजिए चावल हमारे अच्छी तरह से उबाल हो चुके हैं। मैं आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ। हम बना रहे हैं आज गुड़ वाले चावल। बिल्कुल भी कनी नहीं होनी चाहिए, इतने आपने गला लेने अच्छी तरह से कि कनी बिल्कुल भी ना हो इसमें। अगर कनी आपकी रह जाएगी तो फिर आपके चावल अच्छे वाले नहीं पकेंगे। अब हम इसका पानी निकालकर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारे गुड़ की चाशनी तैयार हो रही है, 5 से 7 मिनट और लगेंगे। लीजिए गुड़ की चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसका चूल्हा बंद करते हैं। दूसरी तरफ पैन रख दिया है, इसमें हम डालेंगे 1 कप जो घी आपको बताया था वो डालेंगे। गुड़ वाले चावल जब भी आप बनाएं आपने इसमें घी डालना है। घी से चावल आपके बहुत अच्छे शानदार बनेंगे। ऑयल आपने इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपके पास देसी घी है तो देसी घी डाल लें। लीजिए घी हमारा गर्म हो चुका है, अभी इसमें डालेंगे सबसे पहले इलायची। हमने आपको बताया 3 से 4 अदद दाने। और साथ ही हम डालेंगे सौंफ। 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है। सौंफ के बगैर तो गुड़ वाले चावल बनते ही नहीं है। बहुत अच्छी सी खुशबू आती है इससे। हम इसमें डालने लगे चाशनी। चूल्हे की आंच आपने हल्की कर लेनी है। साथ ही हमने छाननी का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है कि कोई जरा वगैरह ना आ जाए। हम इसमें चाशनी डालने लगे, ये देखें जो भी जरा वगैरह होगा इसमें रह जाएगा, नीचे तक नहीं जाएगा। चावलों का पानी हमने निकाल के अच्छी तरह से खुश्क कर लिया था। अब हम इसके अंदर डालेंगे चावल। हमने 2 हिस्से करके डालने हैं। अच्छी तरह से इनको पहले मिक्स कर लेना है। बकाया जो हमारे चावल रह गए हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे। झटपट और आसान सी रेसिपी है, बहुत जल्दी से बनने वाले हैं। चम्मच की मदद से आपने अच्छी तरह से इसको हल कर देना है, अच्छी तरह से चाशनी सारी हल हो जाए। 1 कप हमने पानी लिया था चाशनी का, ये देखिए अभी भी पानी है। चावल हमारे बिल्कुल गल चुके हैं, कनी आपने नहीं रखनी कोई भी। गुड़ आपने जब भी लेना है नया वाला गुड़ लेना है, पुराने वाला गुड़ नहीं इस्तेमाल करना। ये देखिए मैंने चावलों को अच्छी तरह से चाशनी के अंदर मिक्स कर दिया है। अभी हमने ढक्कन इसके ऊपर बिल्कुल नहीं देना, ताकि थोड़ा सा हमारा पानी ये चाशनी का खुश्क हो जाए। साथ ही हम थोड़ी सी गार्निश कर देते हैं इसके ऊपर नारियल से। जो बादाम मैंने आपको दिखाए थे वो भी हमने इसके ऊपर गार्निश कर लेने हैं। देखें कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। ये चाशनी का पानी हमारा खुश्क हो चुका है। चावल भी हमारे देखें अकेला अकेला दाना है। दम के लिए हम लेंगे कपड़ा, चावलों को हम लगाने लगे दम। आपने अच्छी तरह से दम लगाया, हल्का सा मैंने गीला कर लिया था कपड़े को। 5 से 10 मिनट हमारा लगेगा दम। 5 से 10 मिनट हमारे हो चुके हैं, दम हमारा आ चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह गुड़ वाले चावल हमारे बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं आपको इसको डिश आउट कर कर दिखाती हूँ। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। खुद भी खाएं और अपने मेहमानों को भी खिलाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो
तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ये सर्दियों की सौगात है, अपने घर में आपने गुड़ वाले चावल जरूर बनाने हैं। मेरे वाले स्टाइल से बनाएं तो बहुत ही अच्छे और मजेदार बनेंगे। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज।